एनीमे की शुरुआत एक बड़े से शहर के सीन से होती है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक एक अजीब सी बीमारी फैल जाती है जो सब बड़े लोगों को मार रही होती है। शहर में केओस मच जाता है और सब तरफ बर्बादी दिखने लगती है। इसी बीच एक मिस्टीरियस सी लड़की आती है जिसके पिंक बाल होते हैं और उसके साथ कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उसके पीछे चल रहे होते हैं। सीन बदलता है और दिखते हैं कुछ छोटे बच्चे जो सिटी में घूम रहे होते हैं और सामने लोगों को मरते देखते हैं। तब एक आवाज अनाउंस करती है कि एक डेडली वायरस ह्यूमंस में फैल गया है। बच्चों के ग्रुप में से एक लड़का है मिकेला, जो दूसरे लड़के यूचिरो को बोलता है कि तुम सब बच्चों को प्रोटेक्ट करो क्योंकि डायरेक्टर मर चुका है। वॉइस ये भी बताती है कि वायरस 13 साल से छोटे बच्चों को अफेक्ट नहीं करता और अब एक वैम्पायर प्रोजेनिटर क्रूल टेपिस सब बच्चों का जिम्मा लेगा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बच्चों को घेर लेते हैं और ट्रक्स में भर के ले जाते हैं। फिर 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सब बच्चे एक कैसल में होते हैं जो क्रूल टेपिस का होता है। वहाँ पे सब बच्चों का रजिस्टर होता है और वैम्पायर्स उनका ब्लड निकालते हैं जिससे वो वीक हो जाते हैं। ब्लड देने के बाद उन्हें खाना मिलता है, लेकिन यूचिरो गुस्सा होकर खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं आता। मिकेला उसे समझाता है कि अगर तू खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा और ये जगह बुरी भी नहीं है क्योंकि कम से कम हम सब सेफ हैं और एक फैमिली की तरह साथ रह रहे हैं। लेकिन यूचिरो एग्री नहीं करता और बोलता है कि वो पालतू जानवर की तरह जीना नहीं चाहता। एक दिन गार्ड्स को छोटे बच्चों को धक्का मारते हैं और ये देख के यूचिरो को गुस्सा फूट पड़ता है। वो उन्हें कन्फ्रंट करने लगता है, लेकिन लगभग मर ही जाता है जब तक एक नोबल वैम्पायर लॉर्ड फेरेट उसे बचाता है। फेरेट का मिकेला से अच्छा कनेक्शन होता है और वो उन्हें अपने मैंशन आने का इनवाइट देता है। यूचिरो उस पर गुस्सा होता है, लेकिन मिकेला उसे समझाता है कि ह्यूमन के लिए वैम्पायर से फिजिकली लड़ना इम्पॉसिबल है और अगर जिंदा रहना है तो दिमाग यूज करना पड़ेगा। मिकेला अपना ब्लड देके फेरिट से अच्छा खाना और फैसिलिटीज लेता है और यूचिरो को भी सर्वाइवल के लिए वैसा ही करने का एडवाइस देता है। लेकिन यूचिरो उसकी बात मानने के बजाय मिकेला को पंच मार के निकल जाता है। थोड़ा टाइम बाद यूचिरो अपने ऑर्फनेज फैमिली के साथ होता है, जहां एक लड़की अकेने उसे याद दिलाती है कि चाहे वो ना माने लेकिन सब बच्चे उसकी फैमिली ही है। ये बात सुन के यूचिरो को याद आता है कि जब वो ऑर्फनेज में आया था तब मिकेला ने उसे सपोर्ट किया था। डिनर के टाइम सब बच्चे खुश होकर बताते हैं कि उनके लिए करी बन रही है, जो मिकेला की वजह से पॉसिबल हुआ है। यूचिरो खुश नहीं होता, लेकिन सब बच्चे अपनी फैमिली वाली फीलिंग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। रात को सब सो रहे होते हैं, लेकिन यूचिरो मिकेला का वेट करता है। जब मिकेला आता है तो उससे कहता है कि अगली बार मेरे ब्लड का यूज करके खाना लाना। लेकिन मिकेला मस्ती में कहता है कि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट तो खराब होगा और फिर उसे चिल करने को बोलता है। साथ ही मिकेला एक सीक्रेट प्लान रिवील करता है। वो उसे एक वेपन और एक सिटी मैप दिखाता है जो उसने फेरेट के मैंशन से चुराया है। मिकेला प्रपोज करता है कि आज रात ही सब बच्चे मिलकर सिटी से भाग जाएंगे क्योंकि सब प्लान रेडी है। यूचिरो पहले मना करता है क्योंकि उसे वायरस का डर होता है, लेकिन मिकेला अश्योर करता है कि वो सब अभी 12 साल के हैं और वायरस उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद मिकेला अकेने को बोलता है कि सबको उठाओ और एस्केप की तैयारी करो। पूरी चुप्पी में मिकेला के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए बच्चे सिटी में एस्केप करना शुरू करते हैं। सीवर्ड से होते हुए वो आगे बढ़ते हैं और बच्चे मिकेला से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिकेला मुस्कुराते हुए कहता है कि हम उस वर्ल्ड में लौट रहे हैं जहाँ हम रोज करी खा सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट पकड़े ही जाने वाले थे क्योंकि एक गार्ड उन्हें देख लेता है, पर बच्चे समय रहते छुप जाते हैं। जैसे ही वो प्लान के आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं, फेरेट बीच में आ जाता है और कहता है कि वो उनकी वजह से बच्चों के डिस्पेयर को एंजॉय कर रहा था और बस खेल रहा था। फिर वो एक लड़की को पकड़ लेता है और उसका पूरा ब्लड ड्रेन कर देता है जिससे वो मर जाती है। यूचिरो गुस्से में आता है और सीधे फेरेट को शूट कर देता है, लेकिन फेरेट अपनी अमेजिंग स्पीड से डॉज कर जाता है। फेरेट रिवील करता है कि मैप सच है और वो एग्जिट के करीब हैं। इस वजह से यूचिरो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता है ताकि बच्चे एस्केप कर सके, पर फेल हो जाता है और फेरेट सब बच्चों को मार देता है। और मिकेला डेस्परेटली चिल्लाता है कि रुक जा। अकेने की मौत हो जाती है और मिकेला वेपन उठाकर फेरेट पे अटैक करता है, लेकिन फेरेट उसके डिवाइन ब्लड के लिए धन्यवाद कहता है और उसे ब्रूटली मार देता है। सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाता क्योंकि यूचिरो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फेरेट के सिर में गोली मार देता है। मिकेला डेथ के ब्रिंक पे यूचिरो से कहता है कि फ्ली कर जा, लेकिन यूचिरो अकेले जाने से मना करता है और अपनी फैमिली के लॉस पे रोता है। आखिर में मिकेला के ऑर्डर्स के बाद यूचिरो प्लान कंटिन्यू करता है और गार्ड्स के अप्रोच के बावजूद फाइनली एस्केप कर लेता है। वो खुद को एक ग्रिम दुनिया में पाता है जहां कुछ अडल्ट्स कहते हैं कि प्रोफेसी सच हो गई, जिसमें हयाकुया लैब के सब्जेक्ट्स में से एक यान जापान को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसाइन अपीयर होगा। एक आदमी कहता है कि वो यूचिरो का यूज करके वैम्पायर्स को खत्म करेंगे, लेकिन यूचिरो बस उसे हक करता है और प्रॉमिस करता है कि वो जरूर करेगा।
फिर 4 साल आगे का सीन है। यूइचिरो अब अडल्ट हो चुका है। वो अभी भी मिकेला की मौत के ट्रॉमा में होता है। अचानक अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन में से एक अटैक करता है और यूइचिरो के कंपेनियंस बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि एक रिक्रूट कैसे है और बोलते हैं कि भाग जा, लेकिन यूइचिरो रिफ्यूज करता है क्योंकि उसकी सिर्फ रिवेंज की मोटिवेशन है वैम्पायर्स के खिलाफ। अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स इग्नोर करते हुए वो बीस्ट पर चार्ज करता है और इजीली उसे स्वॉर्ड से स्लाइस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूइचिरो स्कूल में है और कंप्लेंट करता है कि पनिशमेंट मिल रहा है जबकि उसने क्रीचर को डिफीट किया। टीचर उसे स्कोल्ड करती है कि क्लास डिस्टर्ब मत करो वरना सस्पेंशन मिलेगा। यूइचिरो डरा नहीं बल्कि खुश हो जाता है, जो सबको सरप्राइज करता है। तभी एक लड़की उसकी पीठ पर टैप करती है और यूइचिरो पूछता है कि कौन है। लड़की नोटबुक में लिखती है कि उसका नाम शिनोआ यागी है और आर्मी ने उसे सुपरवाइज करने के लिए भेजा है। अगर यूइचिरो कोऑपरेट नहीं करेगा और क्लासेस अटेंड नहीं करेगा तो वो आर्मी को रिपोर्ट करेगी, जिससे सस्पेंशन और बढ़ जाएगा। यूइचिरो गुस्सा होता है और टीचर भी अनॉयड हो जाती है कि इग्नोर किया जा रहा है। शिनोआ उसे समझाती है कि कोऑपरेट करना ज़रूरी है, तो वो टीचर के ऑर्डर्स मानने का डिसाइड करता है। शिनोआ बताती है कि अगर उसने कम से कम एक फ्रेंड नहीं बनाया, पनिशमेंट नहीं हटेगा। फिर एक मेमोरी में यूइचिरो को लगता है कि ह्यूमन रेस वाइप आउट हो गया है, लेकिन गुरेन इचिनो समझाता है कि ये सिर्फ वैम्पायर्स की लाइज हैं, हालांकि कुछ ह्यूमैनिटी गायब हुई थी। वो बताता है कि अपोकलिप्स के ट्रम्पेट्स बजने पर अजीब मॉन्स्टर्स आए थे, लेकिन अब ह्यूमन रेस का रिजरेक्शन शुरू हो गया है। जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी के कर्नल गुरेन कहता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी पर कंट्रोल करेगी और अगर यूइचिरो ज्वाइन करेगा तो वो सारे वैम्पायर से रिवेंज ले सकता है और उसे एक कोड देता है। प्रेजेंट में यूइचिरो गुस्से में होता है गुरेन पर क्योंकि इन सालों में उसने उसके लिए कुछ नहीं किया। शिनोआ टीज करती है यूइचिरो को कि उसने अभी तक कोई न्यू फ्रेंड नहीं बनाया, लेकिन फिर वो कंपैशन दिखाती है कि उसके फैमिली के साथ बचपन में क्या हुआ था और पूछती है कि क्यों उसे फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। यूइचिरो गुस्सा होकर खड़ा होता है और कहता है कि गुरेन को मैसेज भेजो ताकि वो वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट ज्वाइन कर सके क्योंकि वो स्ट्रांग इनफ है। शिनोआ मुस्कुराते हुए कहती है कि गुरान ऑलरेडी जानता था कि यूइचिरो ऐसा बोलेगा और उसने पहले ही एक लेटर भेज दिया था। यूइचिरो एक्साइटेड होता है, लेकिन वो लेटर बस गुरान का स्कोल्डिंग ही होता है, जिसमें लिखा होता है कि पहले उसे एक फ्रेंड बनाना होगा और उसे प्रेजेंट करना होगा। यूइचिरो गुस्से में क्लास से बाहर निकलता है और चिल्लाता है कि वो गुरान के एटीट्यूड से थक चुका है। शिनोआ से फॉलो करती है क्योंकि उसे सुपरवाइज करना ही है, चाहे यूइचिरो को पसंद हो या नहीं। रास्ते में वे कुछ बुलीज को देखते हैं जो एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। शिनोआ इनिशियली चाहती है कि यूइचिरो इग्नोर करे, लेकिन यूइचिरो माइंड बदल देता है और वापस जाकर बुलीज को कन्फ्रंट करता है क्योंकि वो उस लड़के के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, उसे कैटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बुलीज उसका मॉक करते हैं और कहते हैं कि वो योची की तरह सिचुएशन में फंस जाएगा, लेकिन यूइचिरो मुंह से उनको टीज करते हुए पूछता है कि क्या वो फाइट करना चाहते हैं। शिनोआ वार्न करती है कि अगर वो सिविलियन को हार्म करेगा तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी। बुलीज उसे मारते हैं और परेशान करते हैं और रास्ते में योची बार बार अपोलोजाइज करता है, लेकिन यूइचिरोस के एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है और उसे स्कोल्ड करता है कि वो अपने आप को दूसरों के हाथों बुलीड क्यों होने दे रहा है। योजी डिफेंड करता है और बताता है कि उसने यामानाका से फेवर मांगना चाहा था ताकि वो उसके ग्रुप में ज्वाइन कर सके। यूइचिरो पूछता है यामानाका कौन है और योची बताता है कि वही है जिसने अभी उसे मारा था। योची एक्सप्लेन करता है कि उसने फेवर इसलिए मांगा क्योंकि वो जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी का एंट्रेंस एग्जाम फेल कर गया था, जबकि यामानाका को प्रेस्टीजियस मून डेमन कंपनी में जगह मिली थी। इसलिए उसने यामानाका से अच्छा वर्ड रखने को कहा था ताकि वो एग्जाम फिर से दे सके। यूइचिरो सरप्राइज होता है क्योंकि उसे भी वो कंपनी ज्वाइन करना मुश्किल हुआ था और इससे वो गुरान पर और गुस्सा हो जाता है। यूइचिरो कहता है कि अजीब है कि कोई ऐसा इंसान आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसने रिवेंज के लिए किया था ताकि अपनी सिस्टर का बदला ले सके। यूइचिरो से स्कोल्ड करता है कि अगर उसने अपनी सिस्टर को बचाने की कोशिश की होती तो वो मर चुका होता, इसलिए उसने सही किया। फिर वो एडवाइस देता है कि आर्मी ज्वाइन मत कर क्योंकि उसके एटीट्यूड के साथ उसके पास फ्यूचर नहीं है वैम्पायर्स को मारने का, जिससे योची अपसेट हो जाता है। लेकिन अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है और अलार्म अनाउंस करता है कि पास के बायोलॉजिकल लैब से एक वैम्पायर एस्केप कर गया है। शिनो ऑर्डर्स देती है कि यूइचिरो और योची शेल्टर लें, जबकि वो मून डेमन कंपनी को इन्फॉर्म करती है, लेकिन यूइचिरो कहता है कि वो अननेसेसरी है, वो खुद वैम्पायर को डिफीट कर लेगा। सब स्टूडेंट्स भाग जाते हैं, लेकिन यूइचिरो अपने वेपन्स ग्रैब करता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यामानाका वॉच करता है और बैटल शुरू हो जाती है। यूइचिरो वैम्पायर का आर्म काट देता है और यामानाका को कहता है कि भाग जा, लेकिन यामानाका बताता है कि वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसने कभी आर्मी ज्वाइन नहीं किया था, बस डराने के लिए कहा था।
वैम्पायर काउंटर अटैक करती है रीजनरेटेड आर्म से, जिससे यूइचिरो स्ट्रगल करता है। लेकिन जब वो अपनी पावर्स रिगेन करने वाली होती है, यूची इंटरवीन करता है और खुद को उसकी तरफ फेंक देता है। यूइचिरो से थैंक्स कहता है और बैटल कंटिन्यू करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से वैम्पायर उसे विंडो से फेंक देती है, हालांकि उसके स्वॉर्ड वैम्पायर में पियर्स हो जाती है। वैम्पायर छोटा वूंड मॉक करती है, लेकिन उसी समय गुरान आता है और वैम्पायर को डिफीट कर देता है। गुरान यूइचिरो का मॉक करता है कि कर्स्ड वेपन के बिना वैम्पायर से फाइट करना मूर्खता है, लेकिन उसके एफर्ट के लिए धन्यवाद भी देता है। यूइचिरो कहता है कि उसने देखा है कि वो क्या कर सकता है और चाहता है कि उसे कंपनी में एक्सेप्ट किया जाए। गुरान रिफ्यूज करता है और आर्ग्यू करता है कि यूइचिरो नहीं जानता कि टीम के साथ कैसे काम करना है, और क्रिटिसाइज करता है कि उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं है। तभी योची आता है और यूइचिरो को हक करता है, थैंक्स कहता है कि उसने जो किया उसके लिए, हालांकि वो तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर भी ये दिखाता है कि वो उसका फ्रेंड है, जिससे शिनुआ गुरान हो उसकी प्रॉमिस याद दिलाती है। यूइचिरो अनकॉन्शियस होते हुए मीका का विजन देखता है, जो उसे कहती है कि रिवेंज की जिंदगी पीछे छोड़ और अपने नए फ्रेंड का ध्यान रख। अंत में यूइचिरो इन्फर्मरी में जागता है और अपने नए फ्रेंड्स को खुश देखता है। शिनुआ इन्फॉर्म करती है कि उसकी ब्रेवरी की वजह से अब वो यूची के साथ वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट का पार्ट है। नेक्स्ट डे यामानाका और उसके फ्रेंड्स सीक्रेट रूम में होते हैं, जहां अगर आर्मी को पता चलता तो उन्हें सीरियस ट्रबल हो सकता है। यामानाका और एक कंपेनियन लीव करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन युगजी वहां रह जाता है क्योंकि एक मिस्टीरियस डोर खुलती है। बाद में एक शाई क्लासमेट यूचिरो को थैंक यू लेटर देती है और कन्फेस करती है कि उसे यूचिरो पसंद है। यूचिरो सरप्राइज होता है और जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो लड़की जल्दी से भाग जाती है। शोआ, जो दूर से देख रही थी, पास आती है और टीज करती है कि अब यूचिरो इतना लेडीज मैन हो गया है, लेकिन ये भी कहती है कि वो अभी तक वर्जिन है। शोआ बताती है कि आर्मी के लिए ये बुरी बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों ताकि ह्यूमन रेस को रिपॉपुलेट किया जा सके और वैम्पायर्स के खिलाफ डोमिनेंस वापस लाई जा सके। इसलिए उन्हें कई बच्चे पैदा करने होंगे। यूचिरो को ये सब ज़्यादा मतलब नहीं देता, लेकिन वो शिनुआ से पूछता है कि अगर वो पहले ही एक्सटर्मिनेशन यूनिट में जगह बना चुका है तो उसे स्कूल क्यों अटेंड करना पड़ता है। शिनुआ बताती है कि वो अपनी कंप्लेंट्स सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल के पास ले जा सकता है। यूचिरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गुरान कभी अपने ऑफिस में नहीं होते, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। शिनुआ उसे काम करती है और कहती है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और उसकी ट्रेनिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। फिर वो उसे दिखाती है कि उसने जिस डीमन के साथ पैक्ट किया है उसका नाम शकामा डोजी है। साथ ही वो अपनी डीमन वेपन दिखाती है, जिसे वो वैम्पायर से फाइट करने के लिए यूज करती है, और यूचिरो उस वेपन को देखकर अमेज्ड हो जाता है। विटनेस करने के बाद यूचिरो कहता है कि ऐसी वेपन के साथ वो भी वैम्पायर्स को हरा सकता है। शिवरा उसे बताती है कि ऐसी वेपन होने के बावजूद भी वो अकेले वैम्पायर्स को नहीं हरा सकता, इसलिए उसे टीम वर्क सीखना होगा। यूचिरो इंटरप्ट करता है और चैलेंज करता है कि वो उसके स्वॉर्ड के लिए ड्यूल करे ताकि वो अपने फैमिली का रिवेंज ले सके। शिनुआ कहती है कि वो किसी और के बाउंड डीमन वेपन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूचिरो से दिखाने को कहता है कि वो क्या कर सकती है, और दोनों के बीच फैली इवन फाइट शुरू होती है। शुआ बताती है कि उसकी कोशिश बेकार है, क्योंकि डीमन वेपन और उसके स्पेशल अटैक्स के सामने उसका रेगुलर स्वॉर्ड यूजलेस है और ईजिली उसे डिफीट कर देती है। लेकिन यूचिरो गुस्से में नहीं आता, बल्कि फैसिनेटेड होता है जो वो देख रहा है। उसके बाद स्कूल हॉलवेज में चलते हुए यूचिरो कमेंट करता है कि ऐसी वेपन के साथ वैम्पायर्स को हराना आसान होगा। शुनमा जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बैटलफील्ड पर वैम्पायर्स भी आर्म्ड है और इसलिए गुरान इतनी इंसिस्ट करता है टीम वर्क पर। अचानक योची इंटरप्ट करता है और मदद मांगता है, क्योंकि यामानाका और उसके फ्रेंड्स उसे चेस कर रहे हैं। दोनों अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि वो यूचिरो के सबॉर्डिनेट्स बनना चाहते हैं और योची के अंडर सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी मदद चाहिए। यूचिरो कंप्लेन करता है कि ये बुलीज कितना शेमलेस हैं और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर योची के दोस्त बनना चाहते हैं। यामानाका अपोलोजाइज करता है और एक्सप्लेन करता है कि युगजी फॉरबिडन रूम में गया और वापस नहीं आया। शुआ सुनकर सवाल करती है कि उन्होंने लेवल 1 रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में क्यों एंट्री की, और कहती है कि एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिविली पनिशेबल है। वो आगे कहती है कि युगजी शायद आर्मी द्वारा कैप्चर या इवन एग्जीक्यूट कर दिया गया होगा, इसलिए उसे भूल जाना चाहिए। बाद में यूचिरो शिनुआ से पूछता है कि वो फॉरबिडन प्लेस किस बारे में है। शिनुआ बताती है कि ये स्कूल के 7 मिस्ट्रीज में से एक है। यूचिरो हंसते हुए कहता है कि ये नॉनसेंस है, बस एक और रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है। शिनुआ बताती है कि ये वही जगह है जहां एक्सटर्मिनेशन यूनिट के मेंबर्स ट्रेन करते हैं और सिर्फ ऑथराइज पर्सनल ही एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पोजेशन का रिस्क होता है। यूचिरो सरप्राइज होता है, लेकिन शिनुआ कहती है कि उसे अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टेप के लिए उसके साथ जाना होगा। वे अंडरग्राउंड सैंक्चुरी जाते हैं, जो ओरिजिनली फ्लड प्रिवेंशन के लिए बने थे, लेकिन अब ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। पूरी स्कूल की तरह ये जगह भी अनइन्फेक्टेड लोग रिक्रूट करती है, जो डीमन की मैलिग्नेंट ऑरा से अनअफेक्टेड है।
फाइनली शिनवा एडमिट करती है कि पूरा स्कूल एक्चुअली एक लार्ज स्केल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब है। वे उस डोर तक पहुंचते हैं जिससे युगजी डिसअपियर हुआ था। शिनवा बताती है कि सिर्फ सिलेक्टेड एक्सटर्मिनेशन यूनिट मेंबर्स या डीमंस द्वारा चूज किए गए लोग ही उस डोर से जा सकते हैं। युगजी को चूज नहीं किया गया था, इसका मतलब है कि उसका हार्ट डिवाउर हो गया और वो ह्यूमन ईटिंग डीमन बन गया। शिनवा कहती है कि वो उन्हें अपनी डीमन वेपन की पावर दिखाएगी, लेकिन यूचिरो आगे रश करता है, डिटर्मिन्ड कि वो डीमन को डिफीट करके अपने रिवेंज के लिए ज्यादा पावर हासिल करे। यूचिरो फॉरबिडन रूम में एंटर करता है और वहां कई वेपन्स छोड़ दिए गए हैं फॉलन मेंबर्स के। सेंटर में युगजी पोजेस्ड फॉर्म में होता है। शिनवा ऑर्डर देती है कि इंटरफेयर मत करो क्योंकि एक्सटर्मिनेशन यूनिट इसे हैंडल करेगी, लेकिन यूचिरो डीमन के साथ पैक्ट करना चाहता है और बैटल में जंप कर देता है, जिस पर शिनवा यूचिरो को रीइंफोर्समेंट्स लेने भेजती है। बैटल शुरू होती है, लेकिन शुआ उसे रोकती है और वार्न करती है कि अगर वो एक्स को छुएगा तो डीमन उसे पोजेस कर लेगी। वो ये भी बताती है कि उसका हार्ट जो रिवेंज से भरा है अभी तक तैयार नहीं है डीमन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि डीमंस नेगेटिव इमोशंस फीड करते हैं और उससे होस्ट के अगेंस्ट यूज करते हैं। गुरान ने अभी तक यूचिरो को डीमन वेपन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसे लगता है कि उसका मन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन यूचिरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो प्रूव करेगा कि वो बिना कर्स्ड वेपन के भी पावरफुल है और डीमन को डिफीट कर सकता है। यूचिरो अटैक लॉन्च करता है डीमन पर, लेकिन जैसे ही वो डीमन का वेपन ग्रैब करता है उसे इल्यूजन में खींच लिया जाता है, जिसमें वो फिर से बच्चा होता है और अपनी पूरी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करते देखता है। यूचिरो को स्ट्रेंज फीलिंग होती है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब मीका उससे पूछता है कि क्या वो स्ट्रांग बनकर वैम्पायर्स को डिफीट करना चाहता है। डिनर से पहले यूचिरो पूछता है कि क्या उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है, तो मीका जवाब देती है नहीं। इल्यूजन में सभी उससे ब्लेम करते हैं कि उसने उन्हें अबैंडन कर दिया क्योंकि वैम्पायर ने उन्हें मार दिया। डीमन मीका की इमेज का यूज करके उसे कहती है कि अगर वो अपना दिल खोल देगा तो वो उससे रिवेंज के लिए पावर देगी। डीमन को लगता है कि यूचिरो फॉल कर रहा है, लेकिन यूचिरो समझ जाता है कि ये रियल नहीं हो सकता क्योंकि मीका कभी भी उसे रिवेंज लेने के लिए नहीं कहती। यूइचिरो इल्यूजन तोड़ देता है और डीमन को थ्रेटन करता है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि हाउ डेयर इट इम्पर्सनेट माई फैमिली, जिससे डीमन अपनी असली फॉर्म रिवील करती है। यूइचिरो फिर जागता है और नहीं समझ पाता कि क्या हुआ। शुआ समझाती है कि वो डीमन के इल्यूजन में था, लेकिन अपनी विल से उसे ओवरकम कर लिया। यूइचिरो पूछता है कि क्या अब उसे वेपन मिला, तो शुआ कहती है अभी नहीं, गुरान ही डिसाइड करेगा। यूइचिरो हंसता है और कहता है कि अब गुरान को उसकी स्ट्रेंथ माननी पड़ेगी क्योंकि उसने डीमन को डिफीट किया। शुआ कंफर्म करती है कि अब उसे एक्सटर्मिनेशन यूनिट ट्रेनिंग स्कूल अटेंड करना होगा। यूइचिरो एक्साइटेड होकर प्राउडली चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि वो सीखना चाहता है कैसे वैम्पायर्स को मारना है। इसी बीच फैरिड अलाइव है और मिका के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जो भी सर्वाइव कर गई है और अब वैम्पायर बन चुकी है। फैरिड रिपोर्ट करता है कि उन्होंने यूइचिरो को ढूंढ लिया है और ह्यूमंस उसका यूज कर रहे हैं। एक रात अपोकलिप्स का एक हॉर्समैन अचानक आता है, डिस्ट्रक्शन और टेरर फैलाता है, लेकिन मिकेला अपने डीमन सॉर्ड के साथ उसके सामने खड़ा होता है और इजीली एक स्ट्राइक में उसे डिफीट कर देता है। लोग शॉक्ड और खुश होते हैं कि उनके पास प्रोटेक्टर है, लेकिन मिकेला के कॉमरेड्स उन्हें मॉक करते हैं क्योंकि उन्हें बस लाइव स्टॉक चाहिए। कॉन्वर्सेशन में वो मिकेला से पूछते हैं कि उसने क्रूलेटिस का ब्लड पीकर वैम्पायर बनना क्यों चुना। एक वैम्पायर मिकेला को नफरत से देखती है और कहती है कि वो ह्यूमंस की तरह ही मिजरेबल और ग्रीडी है। मिकेला जवाब देता है कि वो अपनी इच्छा से जीता है, ग्लोरी नहीं चाहता। उसके बाद वैम्पायर्स अनाउंस करते हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन उनके कंट्रोल और प्रोटेक्शन में है। मिकेला एक यंग गर्ल को बचाता है, जो बाद में उसके पास आती है और धन्यवाद में अपना ब्लड ऑफर करती है, जिससे मिकेला को अपना पास्ट याद आता है जब उसने यूइचिरो को एस्केप प्लान बताया था और उसके बाद उसने एस्केप किया था। एस्केप के बाद गार्ड्स अराइव होते हैं और क्रूल ट्यूपिस आती है, क्लेम करती है कि मिका उसका है और फैरेड से पूछती है क्या हुआ। फैरेड उसकी तारीफ करता है, लेकिन क्रूल उसे रिजेक्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि फैरेड सिर्फ पॉलिटिकल पावर में इंटरेस्टेड है। क्वीन पूछती है कि फैरेड ने सैरेफ्स को एस्केप करने दिया और एक को नियरली डेथ पर क्यों छोड़ा। फैरेड सब डिनाई करता है और थ्रेटन करता है कि वो काउंसिल को अपनी रिसर्च के बारे में बोलेगा, जिससे क्रूल गुस्सा होकर अटैक कर देती है और फैरेड को आसानी से डिफीट कर देती है। फैरेड अपोलोजाइज करता है, सरेंडर करता है और प्रॉमिस करता है कि अब वो इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर क्रूल मिकेला के पास आती है और पूछती है क्या उसे इटर्नल लाइफ चाहिए। मिकेला रिफ्यूज करता है, लेकिन क्रूल उसे जबरदस्ती किस करके अपना ब्लड पीने को मजबूर करती है, जिससे वो अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। एक और सीन में यूइचिरो रास्ते में एक लड़के से लड़ाई करता है, लेकिन बैडली बीटन हो जाता है और जब यूइची पूछता है तो अवॉइड करता है। शिवेना देखती है और टीज करती है कि फिर से सस्पेंशन होने वाला है, लेकिन यूइचिरो कहता है कि फाइट नहीं हुई, बस स्ट्रीट लैम्प से टकरा गया।
शोवेना कहती है, ठीक है, इस बार छोड़ देती हूँ और पूछती हूँ कि बॉयज़ ट्रेनिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। यूइचिरो यूजुअल तरह कंप्लेन करता है और पूछता है कब उसे बैटल में जाने दिया जाएगा। शोवेना कहती है कि अगर वो स्किप करना चाहता है ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन बिना वेपन्स और यूनिफॉर्म फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद शोवेना उन्हें न्यू क्लास में ले जाती है जहां गुरान आधा सोया होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें ट्रांसफर स्टूडेंट्स के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और फोर्स करता है कि खुद को इंट्रोड्यूस करें। यूइचिरो इंट्रोडक्शन शुरू करता है, कहता है कि वो फ्रेंड्स बनाने नहीं आया और किसी के साथ नहीं मिलना चाहता। अंत में कहता है कि सबसे पावरफुल वेपन उसका ही होगा। गुरान उसे स्कोल्ड करता है और क्लास में उसकी सीट भेज देता है। जैसे ही यूची क्लास में पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसकी सीट उस लड़के ने ले ली है जिसके साथ उसने पहले फाइट की थी। गुरान कंफ्यूज होता है कि किमजुकी यहाँ क्यों है, क्योंकि उसे तो रेगुलर स्कूल में शुवेना के सुपरविजन में होना चाहिए था। जब गुरान रिजल्ट्स के बारे में पूछता है, शुवेना बस कह देती है कि रिजल्ट्स उसके सामने हैं। इतने में यूइचिरो और शियो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि कौन स्ट्रॉन्गर है। ये देख गुरान इंटरवीन करता है और दोनों को पंच मारकर पूरी तरह नॉकआउट कर देता है। बाद में शियो बिना परमिशन के गुरेन के ऑफिस में घुस जाता है और मांग करता है कि वो वेपन ट्रायल में हाई रैंकिंग डीमन से मुकाबला करे, क्योंकि उसके ग्रेड सबसे अच्छे हैं। गुरान पूछता है कि वो इतनी पावर क्यों चाहता है। शियो रिप्लाई करता है कि आमी को पहले से ही सब पता है, तो इसलिए उसे सवाल समझ नहीं आता। गुरान रिवील करता है कि उसे पता है कि शियो को अपनी सिस्टर का इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, जो वायरस से पीड़ित है, और जॉइनिंग द कंपनी उसे इलाज तक एक्सेस देगी। लेकिन गुरान अब उसे डीमन वेपन नहीं देता, कहता है कि उसकी डिजायर्स एक्सप्लॉइट हो जाएंगी और उसे ही नुकसान होगा। शियो इसका मॉक करता है और मेन कैरेक्टर के बारे में ताना मारता है, लेकिन गुरान बताता है कि यूइचिरो पहले ही एक डीमन हैंडल कर चुका है, जिससे शो सरप्राइज होता है। शियो इंसिस्ट करता है कि वो अभी भी यूइचिरो से स्ट्रॉन्गर है। गुरान कहता है कि स्ट्रेंथ अकेले काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिना फ्रेंड्स कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें डीमन वेपन एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना होगा। पहला टेस्ट पेज में होता है। शुएना योची के साथ टीम बनाती है और यूइचिरो को शियू के साथ पार्टनर होना पड़ता है। उन्हें पहले इंचांटेड पपेट्स अटैक करते हैं, लेकिन उनकी टीम वर्क की कमी के कारण वो टेस्ट फेल कर देते हैं और पॉइंट्स लूज कर देते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर को जानकारी मिलती है जिसे शियो तक पहुंचाना है। ट्रेनिंग रोक दी जाती है और उसे बताया जाता है कि उसकी सिस्टर इन्फर्मरी में क्रिटिकल कंडीशन में है। फिर भी शियो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन यूइचिरो इसे एडवाइस करता है कि वो अपनी सिस्टर के पास रहे और उसे अबैंडन ना करे। यूइचिरो शियो को पंच मारकर समझाता है क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनिंग करना चाहता था। हॉस्पिटल में शियो प्रॉमिस करता है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगा और अपनी सिस्टर को मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराएगा। दोनों लड़कों की रात के एंड में मोटिवेटिंग कॉन्वर्सेशन होती है, जहां वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि गिव अप नहीं करेंगे। फिर प्रोजेनेटर्स की ऑफस्प्रिंग की मीटिंग होती है। क्रूल नई थ्रेट को लेकर वरिड है और जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी को अनहाइलेट करने का प्रपोजल देती है, ताकि ये थ्रेट खत्म हो और वॉर शुरू किया जा सके। प्रॉमिस तो करते हैं दोस्तों कि गिव अप आज नहीं की वीडियो करेंगे। बस यहीं तक। फिर अगर प्रोजेनेटर्स आपको की इसका नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की पार्ट मीटिंग देखना होती है है। तो क्रूल नई डिस्क्रिप्शन में थ्रेट को लिंक लेकर दिया है, वरिड है और वहां जाके जापानीज आप इंपीरियल अगला पार्ट डीमन आर्मी देख को सकते हैं। अनहाइलेट करने का वीडियो प्रपोजल थोड़ी सी देती है, आगे स्टार्ट ताकि कर ये लेना, थ्रेट खत्म बाकी हो सब और सेम वॉर है। शुरू किया जा चैनल सके। को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगले पार्ट के लिए।